नमस्कार दोस्तों, आपका आइडियल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज चर्चा करते हैं हम रीजनिंग के चैप्टरों के बारे में। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ठीक, रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक, सभी एग्ज़ामों के लिए जो हमारी रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक, उसके बारे में आज हम कुछ उसके जो चैप्टर हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ठीक, कौन कौन से चैप्टर होते हैं, कौन कौन से हमें पढ़ना है और कौन कौन से नहीं पढ़ना है, उसकी आज हम जानकारी लेते हैं। ठीक, इसमें रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं। ठीक, पहला होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। ठीक, वर्बल का मतलब होता है, ये होता है भाषिक, और इसका मतलब होता है, वर्बल का मतलब होता है भाषिक, ठीक, और नॉन वर्बल का मतलब होता है आभासिक। ठीक, यहाँ तक चर्चाएं हो गई। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में वर्बल रीजनिंग यानी भाषिक रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी जो वर्बल रीजनिंग है भाषिक, ठीक, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं उनकी हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, पहला यानी फर्स्ट चैप्टर जो आपका है वो है संदृश्यता। ठीक, सदृशता, ठीक, पहला चैप्टर आपको इसकी जानकारी ये पढ़ना है, और इसके बाद आपको पढ़ना है वर्गीकरण। ठीक, और फिर इसके बाद अगला जो चैप्टर कूट लेखन और कूट वाचन पढ़ना है। ठीक, और अगला जो चैप्टर पढ़ना है उनको अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला, जैसे नंबरिंग ABC है, उसकी नंबरिंग A की 1 होती है, B की 2 होती है और C की 3, इस तरह ये नंबरिंग आपको पढ़ना होगा। ठीक, इसका पांचवा चैप्टर है आपका 5 चैप्टर शब्द संरचना। ठीक, शब्द संरचना का मतलब होता है जैसे कोई अल्फ़ाबेट यानी नंबरिंग कोई मतलब दे दिया गया और उसमें 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उससे मतलब मैचिंग करना होता है कि कौन शब्द आपका सही है। ठीक, यानी ये अल्फ़ाबेट जो मैच कर रहे हैं और ये इसमें अगर नहीं मैच करे तो वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला चैप्टर आपको शब्दों का तार्किक क्रम यानी शब्दों का तार्किक क्रम, यानी शब्द सही शब्द लिखे होंगे अलग अलग करके और उनको सही से यानी व्यवस्थित करेंगे। ठीक, अगला चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा बैठक व्यवस्था। कौन सी? बैठक व्यवस्थीकरण, यानी बैठक व्यवस्थीकरण का मतलब इसमें जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा AB के बगल में दाएं में तीसरा बैठा, इस तरीके से। ठीक, और इसके बाद अगला जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो होगा क्रम व्यवस्थीकरण परीक्षण। ठीक, और इसके बाद फिर जब अगले चैप्टर यानी नेक्स्ट जो 9 नंबर चैप्टर है आपका दिशा और दूरी, दिशा और दूरी। ठीक, इसमें 4 दिशाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इस तरीके से आपको दिशाएं दे दी जाएंगी। ठीक, और कह दिया जाएगा कि एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। तो इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है आपका वो आता है रक्त संबंध। ठीक, जिसको बोलते हैं खूनी रिश्ता। ठीक है, चलो अगला चैप्टर इसमें पढ़ा जाएगा पहली परीक्षण। ठीक, और इसके बाद फिर जो अगला चैप्टर इसमें पढ़ा जाएगा वो होगा आवंतिक संख्या और अक्षर प्रतीक योग्यता परीक्षण। ठीक, यहाँ तक जानकारी हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका श्रृंखला परीक्षण, ये चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ये अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये हम किसकी कर रहे हैं? वर्बल रीजनिंग यानी भाषिक रीजनिंग के बारे में बता रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद 14 चैप्टर आपका यानी 14वां चैप्टर जो आपका है वो लुप्त पदों का भरना। ठीक, इसके बाद अगला चैप्टर कैलेंडर। कौन सा? कैलेंडर तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद अगला है घड़ी, क्लॉक के बारे में। ठीक, अगला चैप्टर आपका आता है आयु और आधारित समस्याएं। ठीक, इसमें एज के बारे में पढ़ना होगा। तो ये अभी जो चैप्टरों की हम जानकारी दे रहे हैं वो सब वर्बल रीजनिंग की जानकारी है। ठीक, इसके बाद अगला चैप्टर आपका पढ़ेंगे आप लोग गणितीय तर्क शक्तियाँ, अगला चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट आता है
19 चैप्टर पासा एवं प्रिज्म, पासा के बारे में और प्रिज्म के बारे में अध्ययन। ठीक, इसके बाद अगला जो चैप्टर आता है आपका घन एवं घनाभ। ठीक, घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ का क्या अर्थ है, इसके भी क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। ठीक, इसके बाद भैया अगला चैप्टर जो आपका आएगा आयु। ठीक, इसके बाद अगला चैप्टर इसमें जो अध्ययन किया जाएगा गणितीय एवं तर्क शक्तियाँ। ठीक, गणितीय एवं तर्क शक्तियाँ। ठीक, अगला 23 चैप्टर गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। कथन एवं निष्कर्ष का मतलब कथन आपको दे दिया जाएगा, उसके निष्कर्ष दिए जाएंगे। ये पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे कि फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड है या सेकंड फर्स्ट से रिलेटेड है। इस तरीके कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगला वेन आरेख। ठीक, डायग्राम आरेख जो वाइट में बना दिया जाएगा और इससे मैचिंग करके कौन इससे मैच कर रहा है। ठीक, अगला 25 चैप्टर ये है न्याय निगमन। ठीक, इसके आगे चर्चा करते हैं। ये आपका 26 चैप्टर आपका कथन एवं निष्कर्ष। कौन चैप्टर है? कथन एवं निष्कर्ष। ठीक, इसके बाद कथन एवं पूर्ण धाराएं। ठीक, अगला चैप्टर जो आपका आएगा 27 नंबर कथन एवं निष्कर्ष, ये आपका है। ठीक, अलग से ये पूरा कथन और निष्कर्ष चैप्टर। ठीक, इसके बाद एवं 28 चैप्टर है, कौन सा है? कथन एवं तर्क। ठीक, कथन एवं तर्क। कथन दे दिया जाएगा आपका, तर्क उसके बारे में रिलेटेड है या नहीं है, ऑप्शन आपको 4 दे दिए जाएंगे। ठीक, अब ये आपको किसकी बात हो गई? यहाँ तक आपकी चैप्टरों की वर्बल रीजनिंग, किसकी? वर्बल रीजनिंग की चैप्टरों के बारे में भी हम तो चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक, अब किसके बारे में चैप्टर चर्चा करेंगे? अब नॉन वर्बल रीजनिंग, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको जानकारी हमने दे दिया। अब आते हैं आगे। ठीक, ये है नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक, इसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि ये इसमें आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक, तो आइए जानते हैं। पहला है सदृशता। इसमें हमने वर्बल रीजनिंग में बताया था और नॉन वर्बल, ये इसमें भी पढ़ाया जाएगा और उसमें भी पढ़ाया जाएगा, दोनों में है ये। ठीक, इसके बाद अगला है वर्गीकरण। ठीक, फिर इसके बाद अगला 3rd नंबर है श्रृंखला। ठीक, फिर अगला है दर्पण एवं प्रतिबिंब। ठीक, दर्पण एवं प्रतिबिंब। ठीक, फिर इसके बाद अगला जो पढ़ाया जाएगा आपको कागज को मोड़कर बनाना, यानी किसी आकृति को कागज कितनी बार हमने फोल्ड किया उसके नंबरों की बताइए। ऑप्शन आपको दे दिया है कि हमने एक कागज लिया, उसको हमने कोई मान लो घना कोई आकृति बनानी है, अब उसको हमने कितनी बार मोड़ा। ठीक, तो इस हिसाब से कागज को मोड़ना। फिर इसके कागज का काटना। ठीक, कट करके मतलब किसी आकृति को तैयार करना, उसके बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। फिर इसके बाद अगला चैप्टर जो 7 चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो आपको आकृति निर्माण, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ तक समझ। तो इसके बाद 8 नंबर चैप्टर है आकृतियों की गिनती। अब कोई आकृति बना दी जाएगी, ठीक है, मान लो सपोज है, उसके बाद उसके बताया जाए कि आपकी इस आकृति के अंदर कितने हैं, ये आकृतियों की गिनती कर काउंट करके ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, तो उसके बारे में बताना होगा। ठीक, इसके बाद 9 चैप्टर है आपको संरचना एवं आकृतियाँ। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ये आपको 9 चैप्टर इसमें। इसके आगे अभी और है 10 नंबर चैप्टर है आकृति पूर्ति। आकृति आपको आधी आकृति कोई बना दी जाएगी, मान लो सपोज है कोई आकृति बना दी गई। अब आकृति बनाने के बाद अब उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि कौन सी आकृति इससे मैच कीजिए, कि इसमें हम कौन सी आकृति फील करें कि ऑप्शन इसका ये मैच हो। ठीक, इस हिसाब से। इसके बाद 11 चैप्टर आकृति आयु, कौन? आकृति आयु। ठीक, इसके बाद 12 चैप्टर है समरूप आकृतियों का समूहीकरण। ठीक, ये आप किसकी बात हो गई? आपकी नॉर्मल वर्ग की। ठीक, समझ में आ गया। तो इतने चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। तो ये आपको हमने बता दिया पूरा रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में आप कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ठीक, आज कॉम्पिटिटिव सभी एग्जामों के लिए हमें क्या क्या अध्ययन करना है और किनके किनके बारे में पढ़ाना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।